जादुई पेड़। ये हैं दो दोस्त, जग्गू और रामलाल। जग्गू और रामलाल एक बहुत ही अच्छे दोस्त थे, जिसके कारण जग्गू हमेशा ही अपने दोस्त रामलाल के घर हर एक दूसरे दिन पहुंच जाता था और रामलाल जग्गू की बहुत ही अच्छे से खातिरदारी करता था और बिना भोजन कराए उसे घर से वापस नहीं जाने देता था। अरे वाह रामलाल वाह। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। खाना खाकर तो मजा ही आ गया। पेट भर गया, लेकिन मन नहीं भरा अभी। कैसी बातें कर रहे हो जग्गू। अरे तुम जब हमारे यहाँ भोजन करने आते हो तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। आया करो और रोज खाया करो। वो तो ठीक है दोस्त, लेकिन मैं तो तुम्हारे यहाँ हमेशा ही आता हूँ और खाता हूँ। कभी तुम भी मेरे यहाँ आओ और मुझे भी मौका दो अपनी सेवा का। अरे मैं भी तो सोचता ही हूँ जग्गू, लेकिन काम धाम में हमको समय ही नहीं मिलता है। फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि समय निकाल कर रविवार के दिन तुम्हारे यहाँ आता हूँ। वाह रामलाल, ये सुनकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। आओ आओ, मैं तुम्हारे आने की सारी व्यवस्था करके रखता हूँ। ठीक है रामलाल, तो फिर मैं चलता हूँ, लेकिन याद से आना मत भूलना। अरे नहीं नहीं जग्गू, मैं जरूर आऊँगा। एक दोस्त बुलाए और हम ना आए, बिल्कुल समय से आऊँगा मैं। और अपने वादे के अनुसार अगले रविवार को रामलाल जाता है अपने दोस्त जग्गू के घर। आओ आओ रामलाल, तुम आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब रुको, मैं भोजन लेके आता हूँ। अरे भाई, अब मुझे भूख के मारे नहीं रहा जाता। ये देखो मैं तो आसन भी लगा के बैठ गया खाने के लिए। जल्दी लाओ भाई, मुंह से पानी आ रहा है। अरे लाल लाल क्या है जग्गू? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कौन सा व्यंजन है? अरे खाओ तो दोस्त, खाओगे तब तो पता चलेगा ना। ये खास व्यंजन है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। ओह, वो क्या खिला दिया जग्गू? अरे ये तो प्राण निकल जाएगी। बहुत तीखा है। अरे क्या खिला दिया? पानी पिलाओ, जल्दी ले आओ, प्राण निकल रहा है। पानी तो मैं तुम्हें जरूर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। इतना मिर्ची खिला दिए हो, प्राण निकल रहा है। सभी शर्तें मंजूर है, पहले पानी पिलाओ। अगर मैं तुम्हें पानी दूंगा तो उसके बदले में मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। खाली मिर्ची वाला खाना खिलाकर तुमने अच्छा दोस्ती निभाया है। फोड़ दो मेरी आंखें, पर प्राण तो बचे। पानी पिलाओ। और जग्गू अपने दोस्त रामलाल को पानी देने के बदले में उसकी दोनों आंखें फोड़ देता है। आ, आ, ओ मेरी आंखें। अच्छा दोस्ती निभाया जग्गू तुमने। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मुझे पानी तो पिलाओ। हाँ हाँ, ये लो पानी, क्या शरबत लो। जग्गू, ये कौन सा दुश्मनी का बदला लिया तुमने? तुम दोस्ती के नाम पे कलंक हो, कलंक। तुमने आज दोस्ती को बदनाम करके रख दिया। जग्गू, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम्हारा धन दौलत मुझे कैसे मिलता। अब ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है, निकलो यहाँ से। जग्गू, भगवान के नाम से भी डरो। तुमने जो आज हमारे साथ किया है ना, दोस्ती के नाम पे, मैं कहाँ निकलूं, कहाँ जाऊं? मेरे आंख तो तूने फोड़ डाले। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हमें तुम ही रास्ता पकड़ा दो हमारे घर का भाई। और अपने ही दोस्त रामलाल की आंखें फोड़ने के बाद रामलाल को घर का रास्ता पकड़ाने के बजाय दोस्त जग्गू उसे जंगल का रास्ता पकड़ा देता है। और जंगल में आगे चलते चलते अंधा रामलाल का सर एक वृक्ष से टकरा जाता है और तब उसे आभास होता है कि शायद वो जंगल में है, ना कि अपने घर के रास्ते पे।
हे भगवान, लगता है मेरे को घर का रास्ता ना पकड़ा कर जंगल का रास्ता पकड़ा दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे पर दया करो भगवान, दया करो। मैं क्या करूँ? अब जो हमारे नसीब में लिखा होगा वो होगा। मैं अब इसी पेड़ पर बैठता हूँ। और जिस पेड़ पर रामलाल बैठा होता है उसी पेड़ के आसपास कुछ जंगली जानवर भी रहते हैं। तभी वहाँ एक उदास बाघ आता है और वहीं पर बैठ जाता है। और कुछ ही देर बाद वहाँ एक घोड़ा भी आता है और उदास बाघ को देखकर बोलता है, अरे बाघ भाई, रोज तो इतनी देर रात आते थे, वो भी हंसते कूदते खेलते। आज इतना उदास आकर पहले से यहाँ पे बैठे हो, क्या बात है? तबीयत पानी तो ठीक है तुम्हारी? इतना उदास क्यों हो? क्या बताऊं भाई, हमारी तबीयत तो ठीक है, लेकिन एक बहुत खराब समाचार है जिसके चलते मैं उदास हूँ और दुखी भी हूँ। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? क्या बताऊं भाई, जिस राज्य में हम लोग रहते हैं उस राजा को पैरालिसिस का बीमारी हो गया है, जिसके चलते वो चल फिर नहीं सकते हैं। और कल को अगर दूसरा कोई राजा बना तो ये सारी जंगल कटवा देगा, फिर हम लोग का क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? इसलिए मैं बहुत उदास हूँ और बहुत चिंतित भी हूँ। कुछ समझ में नहीं आता है क्या किया जाए। क्या बात कर रहे हो भाई, ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। राजा जी को कुछ होना नहीं चाहिए। इस बीमारी का कोई दवा नहीं है क्या? कोई तो दवाई होगी इसकी जिससे वो सही हो जाए। दवाई तो है भाई, लेकिन करेगा कौन? क्या दवाई है इसकी? क्या तुम्हें मालूम है? इसकी दवाई तो बहुत आसान है भाई। जिस बरगद के पेड़ के नीचे हम लोग खड़े हैं ना, वो एक जादुई पेड़ है। इस बरगद के पेड़ का दूध अगर लगाया जाए तो हर बीमारी दूर हो सकती है। जैसे कि कोई पैरालिसिस हुआ हो, कोई अंधा व्यक्ति हो, किसी को किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, सभी शीघ्र सही हो जाएंगे भाई। और ये सारी बातें बरगद के पेड़ पर बैठा रामलाल सुन रहा था और बाघ के कहे अनुसार वो उस बरगद के पेड़ का दूध अपनी आंखों में लगाता है और चमत्कार लगाते ही उसकी आंखें सही हो जाती हैं और जादुई पेड़ अपना असर दिखा देता है और रामलाल को पहले ही जैसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। और क्योंकि रामलाल ने बाघ और घोड़े की ये बात भी सुनी थी कि ये जो पेड़ है वो जादुई है और पैरालिसिस भी ठीक कर सकता है, तो इसीलिए वो इस पेड़ का दूध लेकर चला जाता है दरबार की ओर राजा साहब को ठीक करने के लिए। रुक जाओ वहीं, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। कौन हो तुम? और बिना इजाजत के राज दरबार में घुसने की तुमने हिम्मत भी कैसे की? चलो निकलो यहाँ से। अरे भाई साहब, मैं इसी राज का एक शरीफ नागरिक हूँ। मैं राजा साहब को इलाज करने आया हूँ। बड़े बड़े वैद्य भी राजा साहब को ठीक नहीं कर पाए और तुम ठीक करोगे उन्हें? चलो चलो निकलो यहाँ से, बहुत आते हैं तुम्हारे जैसे ढोंगी यहाँ। महाराज, ना मैं कोई वैद्य हूँ और ना ही मैं कोई ढोंगी हूँ, लेकिन मैं राजा साहब का सही इलाज कर सकता हूँ और उन्हें ठीक भी कर सकता हूँ। बस आप मुझे एक मौका देने का कृपा करें। इन दोनों की बातें सुनकर रानी वहाँ आ जाती है। क्या बातें हो रही हैं यहाँ पे? हे महारानी, मैं इसी राज्य का एक शरीफ नागरिक हूँ और मैं राजा साहब का दवा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, पर ये मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। अगर आपको खुद पर इतना ही यकीन है कि आप राजा साहब को ठीक कर सकते हैं तो मैं आपको अनुमति देती हूँ। आप अंदर जाइए और राजा साहब का अच्छा से दवा करिए और उन्हें ठीक कर दीजिए। जी महारानी साहिबा। और रानी की अनुमति मिलते ही रामलाल अंदर जाता है और जाते ही चमत्कारी पेड़ का दूध राजा साहब के ऊपर लगा देता है, जिससे कि
तुरंत ही राजा साहब ठीक हो जाते हैं और अगले ही दिन अपनी राजगद्दी संभालने लगते हैं और रामलाल को बुलाते हैं अपने दरबार में। वाह रामलाल, तुमने तो चमत्कार ही कर दिया। जो काम देश विदेश के बड़े बड़े वैद्य नहीं कर पाए, वो काम तुमने कुछ पलों में ही कर दिया। हम तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हैं रामलाल। मैंने तो आस ही छोड़ दी थी कि हम दोबारा कभी अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे और इस राजगद्दी को संभाल पाएंगे, पर तुम्हारी बदौलत आज हम इस राजगद्दी पर हैं और अपने राज्य का भला दोबारा से कर सकते हैं। हम तुम्हारे आभारी रहेंगे और तुम इनाम के पात्र हो। हम ये घोषणा करते हैं कि रामलाल का घर भी हमारे महल के समान बनवाया जाए और उसे सोने चांदी हीरे मोती से पूरा भर दिया जाए। और फिर देखते ही देखते रामलाल का छोटा सा मकान भी एक बहुत बड़ा आलीशान महल में बदल जाता है और धन दौलत से भर जाता है। और राजा के घर बनवाने के बाद रामलाल फिर से पहले के जैसे खुशी खुशी अपने घर में रहने लगता है। कुछ दिनों बाद अब तो काफी दिन हो गए। अब तक तो उस अंधे रामलाल को भूखे जंगली जानवर खा गए होंगे। चलो चलते हैं, उसके घर से कुछ धन दौलत तो लेके आया जाए। और लालची जग्गू चल देता है अपने दोस्त रामलाल का धन दौलत हड़पने की। और जैसे ही जग्गू रामलाल के घर पहुंचता है और उसके पुराने घर की जगह नया आलीशान महल देखता है तो वो सोच में पड़ जाता है। तभी जग्गू की नज़र सामने खड़े रामलाल पर पड़ती है और उसे ठीक ठाक देखकर वो चौंक जाता है। अरे आओ जग्गू आओ, कैसे आना हुआ सुबह सुबह? अब आ गए हो तो चाय नाश्ता करके जाओ भाई, आओ आओ। और नाश्ता पानी करने के बाद जग्गू रामलाल से पूछता है, रामलाल, मैंने तो तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ के तुम्हें जंगल का रास्ता पकड़ा दिया था, फिर तुम ठीक कैसे हो गए? और तुम्हारे घर की जगह ये आलीशान महल कैसे हो गया? और इतना सारा धन दौलत ये सब कहाँ से आया? जग्गू, तुमने वो कहानी तो सुनी होगी ना, जाके रखे साइयाँ मार सके ना कोई। तुमने तो हमारी आंखें फोड़ डाली और हमें जंगल का रास्ता पकड़ा दिया। और वहाँ जब हम गए तो एक बरगद के पेड़ से टकरा गए और उसी के आसपास में कुछ जंगली जानवर रहते थे। उनसे हमने बात करते हुए सुना कि ये बरगद का पेड़ कोई अंधा होगा और अपने आँखों में लगाएगा तो ठीक हो जाएगा, कोई पैरालिसिस किसी को हुआ रहेगा या किसी प्रकार का किसी को भी कोई रोग होगा, वो दूध लगाने से सही हो जाएगा। और वहाँ के राजा भी बीमार थे, ये हमने बातें सुनी थी। तो हमने वही दूध अपने आँख में लगाया और मेरा आँख सही हो गया। और वही दूध हम राजा के पास लेके चले गए और राजा को जब हमने दूध लगाया तो राजा भी सही हो गए और उन्होंने ही ये इनाम में सब कुछ हमें दिया है। समझ गए जग्गू? रामलाल की ये बातें सुनकर जग्गू के मन में फिर से लालच आ जाता है और वो तुरंत ही अपने घर जाता है और अपनी भी दोनों आंखें फोड़ लेता है और जंगल का रास्ता पकड़ लेता है और बरगद का पेड़ मिलने पर उस पर बैठ जाता है। लेकिन इस बार तो कहानी कुछ और ही थी, क्योंकि राजा के ठीक होने की खबर पूरे गांव और जंगल में फैल चुकी थी, जिसकी वजह से इस बार शेर उदास नहीं बल्कि कूदते दहाड़ते वहां पर आता है और बाघ की दहाड़ से जग्गू पेड़ से नीचे गिर जाता है और अपने सामने एक इंसान को देखकर बाघ उसे चीर फाड़ कर खा जाता है और जग्गू की लालच का वहीं अंत हो जाता है। पारो, हमारे दर्शकों को भी बताओ, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि लालच करना बुरी बला है और जो लालच में दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उस गड्ढे में गिरता है। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं कुछ नई कहानियों के साथ।